नमस्कार. ज्ञानगंगा भारत या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण इंग्रजी माध्यमच्या विषय मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातील कविता क्रमांक 11 जीवन गाणे या कवितेचे अतिशय सोप्या सुंदर भाषेमध्ये आपण याचं हिंदी आणि मराठीमध्ये स्पष्टीकरण पाहणार आहोत. जीवन गाणे या कविताचे कवी आहे नितीन देशमुख. प्रसिद्ध कवी हे कवी व लेखक त्यांच्या विविध विषयावरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या काव्यातून निसर्ग व निसर्गापासून मिळणाऱ्या विविध गोष्टी यावरील मार्मिक भाष्य आढळून येते. देखो जो जीवन गाने कविता किसने लिखी है? कवि नितिन देशमुख. और वो एक क्या है? प्रसिद्ध कवि भी है और लेखक भी है. उन्होंने बहुत सारे लेखक भी लिखे हैं और बहुत सारी कविता ही लिखी है. और उनकी जो कविता है अलग अलग विषय पे उन्होंने जो काव्य रचना की है उसमें उन्होंने ज़्यादातर पे किस पे कविता की है? जो निसर्ग है, जो नेचर है, और जो नेचर से मतलब जैसे नदी हो, झरना हो, जो अच्छा सा वातावरण हो, ये जो नेचर से हमें जो नदी, पहाड़, पर्वत, जो बगीचा हो, फूल पौधे हो, इनसे जो उनको सीखने को मिलता है उसका मार्मिक बहुत ही अच्छे थोड़े शब्दों में उन्होंने वो बताने का उनकी सारी कविता में प्रयास किया है. निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात. देखो उन्होंने बोला है कि ये नेचर होता है, इसमें जो विविध जो घटक मतलब जो विविध उनके जो अलग अलग पार्ट होते हैं जैसे नदी, नाले, समंदर, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? जो नेचर है उसके पार्ट है. और जो हमें क्या करते हैं उनके रहने से हमें उनके जो वैल्यूज है, मूल्य, जो संस्कार है, हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं. प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकाकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडल्या आहेत. देखो जो एक प्रस्तुत कविता कवि नितिन देशमुख ने लिखी है उस कविता में उन्होंने जो नेचर से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है और ये उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में हमें बताने का प्रयास किया है. प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकातून घेतली आहे. देखो जो प्रस्तुत कविता है जीवन गाने, ये कविता कहाँ से ली उन्होंने? जो किशोर सितंबर 2009 मतलब जो मासिक आता है, मासिक मतलब क्या? हर महीने में जो प्रसिद्ध होता है, जो किताब प्रसिद्ध होती है हर महीने में, उसको मासिक कहा जाता है. तो ये कौन से महीने में से लिए? जो सितंबर 2009. और किशोर इस मासिक में से क्या लिया है? जीवन गाने एक कविता ली है. चलो हम देखेंगे अभी इस कविता का स्पष्टीकरण. या सृष्टीचे मंजूळ गाणे जगणे मजला शिकून गेले, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकून गेले. देखो जो फर्स्ट लाइन में क्या है? या सृष्टीचे मंजूळ गाणे. देखो मंजूळ गाने, ये जो नेचर है, सृष्टि है, ये जो निसर्ग है, इसमें देखो जब हम नदी किनारे जाएंगे या समंदर के किनारे जाएंगे या कभी हम बगीचे में जाएंगे, उपवन में जाएंगे, तो हमें कैसे एक जो सृष्टि होता है, जो नेचर होता है, उसकी आवाज़ हमें जो सुनाई देती है वो आवाज़ बहुत ही क्या होती है? मधुर होती है, मीठी होती है. वो उस आवाज़ को ही क्या बोला है? मंजूळ गाणे. जगणे मला शिकून गेले. जब हम भौतिक काम से या दुख भरे होते हैं, थके होते हैं, जब भी हम जब भी हम एकांत में मतलब अकेले हम कभी किधर घूमने जाएंगे या बगीचे में बैठ जाएंगे, तो हमें जो आवाज़ होती है जो नेचर की, उस आवाज़ से हमारी जो थकान है वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है. और हम फिर से हमारा जो काम है उसको हम नए ताजगी से करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं. झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकून गेले. जो रात के अंधेरे में जो चांद और जो तारे होते और टिमटिमाते होते, चमकते रहते और पूरी रात वो
पूरे दुनिया को अपनी रोशनी देने का प्रयास करते हैं। और ये चाँद सूरज ये तारे हमें क्या है, जगना हमें मतलब जो कैसे हमें जीना चाहिए ये हमें सिखा जाते हैं। देखो जो अमावस्या की रात भी हो जाती है, पूरा जो आसमान होते हैं वो पूरा काला हो जाता है, फिर भी जो तारे होते हैं वो तो बोलते नहीं अरे आज तो चाँद ने हम क्यों चमकेंगे और हम क्यों अकेले सबको रोशनी देंगे। वो कभी सेल्फिश नहीं होते, वो निस्वार्थ हेतु, कोई भी स्वार्थ मन में न होते, पूरे दुनिया को सभी एक साथ, अकेले नहीं सभी एक साथ वो टिमटिमाते हैं, चमकते हैं और ये तारे हमें रोशनी देने का काम करते हैं। और इस तारे से ही हम क्या सीखते हैं कि हमें निस्वार्थ हो के हमें क्या करना चाहिए, हमें जीना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है जो हमें अच्छे से निभाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि झिलमिल नारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकून गेले। सेकंड टांजा, भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला, तुळशीवरल्या त्या पंथीचे जळणे मजला शिकून गेले। देखो भरकटलेल्या जगात नहीं मतलब अभी देखो इस दुनिया में इतने लोग हैं कि वो बहुत स्वार्थी हो गए, सेल्फिश हो गए। वो खुद का ही सोचते हैं, खुद का ही हम कैसे हम आगे जाएंगे और दूसरे लोगों को हम कैसे पीछे करेंगे। और कोई उनके इसमें दया की भावना नहीं है, मानवता की भावना नहीं, कुछ संस्कार की भावना नहीं, वो सब भूल गए और खुद को साबित करने के लिए किसकी भी परवाह न करते हुए क्या करें, वो स्वार्थी होकर जग रहे। और ये ऐसे हमें जीना नहीं चाहिए। तो हमें इसमें भी ऐसे कोई लोग होते हैं कि उनमें कुछ वैल्यूज़ होते हैं, संस्कार होते हैं, और उनको जो लोग होते हैं वो खुद बहुत ही सेल्फिश हो गए, उनको अच्छी राह दिखाने का काम करते हैं। तुळशीवरल्या त्या पंथीचे जळणे मजला शिकून गेले। देखो इस ऐसे जो ये दुनिया है, ये पूरा इस दुनिया में कोई भी अभी मानवता भी जैसी हो ये वो बहुत कम होती जा रही है। और ऐसे इस कलयुग में भी जो पूर्वज हमारे जो तुलसी की जो आंगन में लगाया होता है, तुलसी का पौधा, उसके सामने शाम को रोज़ दिया जलाया जाता है। तो वो भी अभी जो संस्कार है वो किसी ने भूले नहीं है। और उस दिए से ही हमें सीखना चाहिए कि हमें जो हमारे जो पूर्वजों ने, जो हमारे माता जी ने, पिताजी ने जो हम पर संस्कार डाले हैं, वो जो मानवता के, जो प्यार के, वो हमें उसकी जो संस्कार है हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और मानव ही मानव को साथ देगा तो भी तभी ये मानव जाति क्या होगी, आगे बढ़ेगी और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इसलिए हमें जो संस्कार है एक दूसरे की मदद करने की, ना कि स्वार्थी होकर अपनी ही जीवन जीने की ये भावना हमें कम करनी चाहिए। और एक दूसरे को कोई भी संकट में हमें मदद करनी चाहिए बिना सोचे समझे। प्रेम काय ते कुणान ठावे, नदी सागरा जीव का लावे, स्वेर होनी नदी से पड़ने जगने मजला शिकून गेले। देखो कवि ने कितना सुंदर लिखा है कि प्रेम काय ते कुणान ठावे। देखो ये प्यार है, किसी को कुछ मालूम नहीं है प्यार क्या होता है। तो वैसे ही नदी सागरा जीव का लावे, तो नदी को कुछ प्यार की भावना उसको मालूम नहीं है। तो वो भी जो नदी होती है तो पहले छोटी होती है, फिर नदी नाले से बड़ी बड़ी होकर वो क्या करती है, भागती रहती है। किधर दौड़ती रहती है वो, कि सागर को मिलने के लिए, समंदर को मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जब भी मैं मेरा जो मीठा पानी आपने टेस्ट करके देखा होगा, जो नदी का पानी कैसे होता है, मीठा होता है। और सागर है, जो समंदर है, उसका पानी कैसे होता है, खारा होता है। तो भी वो क्या करती है, अपने जो मीठेपन का जो नदी का जो अस्तित्व है वो क्या करती है, समाप्त कर देती। कभी समाप्त कर देती है, वो जी तोड़ के भागती रहती है, दौड़ती रहती है, कहाँ, सागर को मिलने के लिए। वो जब भी सागर को मिल जाती है तो उसका जो नदी का जो अस्तित्व है वो उधर ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि उससे कोई नदी कहकर कोई पुकारेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा जो अपना पानी है सागर को दे देती है, मीठा
पानी जो सागर का इतना खारा पानी होता है तो भी वो अपना पूरा पानी सागर को देती है कि निस्वार्थ होकर वो क्या करती है, सागर को प्यार करती, जो समंदर से बहुत प्यार करती है और इस प्यार के वजह से ही वो पूरा पानी समंदर को दे देती है। स्वेर होनी नदी से पळणे, जगणे मजला शिकून गेले। जो नदी का स्वेर मतलब जो बिना परवाह किए जो दौड़ती है, किसी की परवाह नहीं करती हो कि ये मेरा पानी मैं सागर को कैसे दूँ, मतलब कौन सा भी स्वार्थी हेतु उसके अंदर नहीं होता। वो जो ममता की जो माँ का प्रेम होता है कि निस्वार्थ होता है, वैसे ही नदी का जो प्यार होता है निस्वार्थ होता है। वो कौन सा भी स्वार्थ का विचार न करते हुए वो तेज दौड़ती रहती है और अब सागर को मिलने जाती है। यही हमें सृष्टि से सीखना चाहिए कि हमें कोई भी जो काम होता है जो समाज में या जो हमारे दुनिया में जो भी हम किसी पे संकट आता है या किसी को जब मदद की ज़रूरत होती तो हमें निस्वार्थ हेतु हमें वो करना चाहिए। बुलंद तरीही असे हौसले, पिलांसाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकून गेले। देखो कितना सुंदर किया है कवि ने कि देखो बुलंद तरीही दरवाजा, बुलंद मतलब बहुत बड़ा दरवाज़ा, बहुत उसको कुछ उसका कोई हम जो नाप तोल हम नहीं कर सकते। और बुलंद तरीही हौसले, हमारे जो इरादे हैं वो कैसे होने चाहिए, बहुत बुलंद बहुत बड़े होने चाहिए। पिलांसाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकून गेले। देखो जो पंछी होते हैं, देखो उनकी चोंच तो कितनी छोटी होती है, वो भी कितने छोटे होते हैं, तो भी वो क्या करते हैं, इस सृष्टि से इस नेचर से संघर्ष करते हैं और एक एक तिनका तिनका जमा करते, एक एक दाना दाना करके अपने जो बच्चे होते हैं जो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो छोटी सी चोंच होती है उसमें वो दाने लेते हैं और अपने जो बच्चा होता है जो पीला होता है उसको देने के लिए वो क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। वो ऐसे नहीं सोचते कि अरे मैं तो कितना छोटा सा पंछी हूँ, मेरी चोंच तो कितनी छोटी है, मैं कैसे अभी मेरे बच्चे को मैं उसका पालन पोषण करूँगी, ऐसे नहीं सोचती हो। उसके अंदर जो विश्वास होता है, जो हौसला होता है, वो कैसे होता है, बुलंद बहुत बड़ा होता है। तो भी वो इतना छोटा होकर भी होकर भी इस सृष्टि से संघर्ष करती है और मेहनत करके अपने जो बच्चे के जो पिलांसाठी वो बहुत ही संघर्ष करके अपने बच्चे को छोटे से बड़ा करते हैं। सागराची अथांगता आणि ही वृक्षाची स्थितप्रज्ञता, दुसऱ्यांसाठी घाव सोसणे, जगणे मजला शिकून गेले। देखो सागराची अथांगता मतलब जो सागर है, ये समंदर है, वो इतना अथांग है, मतलब इतना बड़ा है कि उसका नाप तोल कोई भी मतलब आज तक भी किसी को कर न पाए। उसकी गहराई इतनी बड़ी होती है कि कोई भी उसको नाप तोल नहीं कर सकते। ही वृक्षाची प्रज्ञता, ही वृक्षाची स्थितप्रज्ञता, दुसऱ्यांसाठी घाव सोसणे, जगणे मजला शिकून गेले। देखो बोलते हैं कि जो जैसा समंदर की जो अथांग होती है, मतलब उसकी जो कोई भी उसका नाप तोल नहीं कर सकते, तो भी वो सभी नदियों का पानी सबको समा लेती है। और जो ये वृक्षाची स्थितप्रज्ञता मतलब जो वृक्ष है, ये जो ट्री है, सालों साल एक जगह पे वो धूप सहता है, बारिश सहता है, हवा होती है वो सहता है वो, और इतना सहने के बाद भी वो एक जगह पर स्थित प्रज्ञता मतलब एक ही जगह रुकता है। वो ऐसे नहीं बोलता तो अभी इतनी धूप पड़ी है, अरे इतनी बारिश हो रही है तो मैं अभी रुक नहीं पाऊँगा, तो निस्वार्थ होके वो क्या करता है, इस अपने एक जगह पे स्थित प्रज्ञ रहता है और दूसरों को अच्छे से फल देता है, ऑक्सीजन देता है, फ्रूट देता है, फल फूल देता है, छाया देता है। वो निस्वार्थ होके अपने अंदर जो भी खूबी है वो सभी को देने का प्रयास करता है। दुसऱ्यांसाठी घाव सोसणे, जगणे मजला शिकून गेले। देखो वो निस्वार्थ होता है, वो सेल्फिश नहीं होता, वो दूसरों के लिए जीता है। जो भी ये सृष्टि है, देखो ये नदी नाले है, पर्वत है,
पौधे हैं। यहाँ तक कि जो किसान होता है, जो खेती करता है, वो खेती में से जो अनाज आता है वो भी हम खा लेते हैं। क्योंकि जो पौधे होते हैं, जो खेती होती है, जो अनाज लगाया जाता है, वो भी क्या करते हैं, मतलब हमारे दूसरों के लिए जो घाव मतलब जो भी उन पे जो वार होता है वो सहकर वो बिना रुके हुए सहते हैं और बिना कोई क्वेश्चन पूछे हुए वो क्या करते हैं, सहते रहते हैं। और इस नेचर से ही हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसी सृष्टि है, जैसे पेड़ पौधे हो, न सागर हो, नदी हो, ये कैसे दूसरों खुद के बारे में न सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचते हैं। और इस सृष्टि को, इस मानव जाति को और इस सृष्टि में जो भी जीव पशु पक्षी है, जो भी है, उनके लिए जो भी उनके पास जो खूबियाँ हैं वो देने का वो प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए कि हम मानव हैं और मानव जाति के लिए हमें क्या करना है, मानव जैसे ही रहना चाहिए और एक दूसरे को निस्वार्थ होकर हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। इस प्रकार जीवन कविता में नितिन देशमुख इस कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें इस जीवन का, इस हम जीने का रहस्य बहुत ही अच्छा बताने का प्रयास किया है। इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप ज्ञान गंगा भारती चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए प्रकार की वीडियो की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।